मंगल, चंद्र और केतु कंजक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब रहेगी दूसरे भाव के लिए। मान लो अगर आपके लगन चार्ट में दूसरे भाव में मंगल, चंद्र और केतु कंजक्शन में हैं, तो यहाँ आप ये देखिए कि मंगल और वास्तव में केतु कितने ज़्यादा क्लोज हैं आपस में, या मंगल और केतु यहाँ कौन से साइन में बैठे हैं, क्योंकि चंद्रमा इन दोनों से ही काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। अब अगर मान लो आपके चंद्रमा मंगल के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे तो मंगल का डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ इन पर, और लेकिन अगर केतु के बहुत ज़्यादा चंद्रमा क्लोज होते हैं तो केतु सारी एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। मंगल केतु का जब भी हम कंजक्शन देखते हैं तो एक बहुत ही विस्फोटक कंजक्शन हमारे को देखने को मिलता है, और इसका प्रभाव आपके मन पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूर पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा किसी भी अन्य ग्रह से काफ़ी तेजी से प्रभावित होने वाले हैं। ऐसे में आप ये भी देखिए कि आपके चार्ट में मंगल और आपके चंद्रमा कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन भावों से आपकी कोई भी प्रकार की अपेक्षा है जो पूरी नहीं होगी। इस वजह से आपको उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ भी अक्सर विवाद या लड़ाई झगड़े देखने को मिल सकते हैं। जब भी अभी ये वाणी के घर में ये कंजक्शन है तो फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होते, फैमिली में अक्सर डिस्प्यूट होते रहते हैं। अक्सर फैमिली या जो लाइफ स्टाइल है या आपका जो अर्निंग वगैरह है, जो आपकी वेल्थ वगैरह है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आपके गलत फैसले सामने आते हैं, या तो आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं अपने फैमिली रिलेशंस को लेकर। ऐसे में जब तक कुछ ऐसे कदम भी उठाता है जहाँ पर वो अपनी वेल्थ को खो देता है, जहाँ पर वो लॉटरी, सट्टा या इवन शेयर मार्केट की तरफ भी काफ़ी तेज़ी से आकर्षित होता है। यहाँ पर अब आपका जो पार्टनर होगा या जो पार्टनर की फैमिली होगी वो आपको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करेगी और काफ़ी परेशान भी। ऐसे में आपके ऊपर ये कहीं ना कहीं डर है कि अब आप अपनी वेल्थ खोएंगे या अपने पैसे का गलत यूज़ करेंगे, तो आप अपनी फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाते, आपका फैमिली लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब सा रहेगा और इस वजह से आप मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे। आपके चार्ट में चंद्रमा जिस भाव का स्वामी है उस भाव से आप काफ़ी इमोशनली जुड़े हैं, और इवन अपनी माता जी के साथ भी। ऐसी कंडीशन में जब मंगल और केतु जैसे ग्रह से चंद्रमा अगर यहाँ प्रभावित हो रहे हैं तो ये आपको काफ़ी डिससेटिस्फेक्शन देगा और इवन काफ़ी ज़्यादा विवाद भी। मंगल, चंद्र और केतु का कंजक्शन है तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाते। यहाँ केतु का प्रभाव किस प्रकार से चंद्रमा पर पड़ रहा है ये जरूर देखेगा, और आप कभी कभी या तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे या तो केतु के ब्लाइंड प्रभाव की वजह से आप सही सोच नहीं पाते। इस वजह से आपको काफ़ी गलत निर्णयों का सामना करना पड़ता है और गलत निर्णयों की वजह से आपका नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी प्रकार से आपके माता जी का जो इंटरफेयर है आपकी लाइफ में वो काफ़ी ज़्यादा रह सकता है, या तो फिर आपको उनकी वजह से कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा, या तो उनके साथ आपके रिलेशंस बहुत बेहतर नहीं होते, और मैरिज के बाद आपकी जो लाइफ स्टाइल वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगी। इवन आपकी अर्निंग्स में आप काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखेंगे। अब यहाँ पे मंगल आपके चार्ट में अगर देखा जाए दृष्टि संबंध के हिसाब से तो सबसे पहले वो आपके पंचम भाव को प्रभावित करते हैं अपनी चौथी दृष्टि से। देखिए मंगल का प्रभाव आपके यहाँ पंचम भाव पर पड़ रहा है तो आपके निर्णय लेने, सोचने, विचार करने पर मंगल काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं और वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। तो आपके जो निर्णय हैं उनमें भी स्टेबिलिटी नहीं होगी। अक्सर आप अपने निर्णयों को बदलेंगे, आप कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा अपनी संतान को लेकर भी लाइफ में समस्याएं देखेंगे। अब क्योंकि पंचम भाव आपकी लव लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है तो आपकी लव लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब सी रहेगी। मंगल का पंचम भाव पर प्रभाव होने से आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, और क्योंकि चंद्रमा यहाँ साथ हैं, चंद्रमा साथ होने से आप वैसे भी मानसिक तौर पे अपने आप को स्टेबल नहीं रख सकते और अपने मन पर कंट्रोल भी नहीं कर सकते। अगर मान लो भले ही चाहे चंद्रमा मंगल के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, चाहे तो चंद्रमा अगर केतु के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, दोनों केसेज में ही आपको काफ़ी नुकसान होगा। अब आपके चार्ट में देखिएगा कि चंद्रमा जिस भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भाव को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहेंगे अपनी लाइफ में, या उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों के लिए, या उन भाव से किसी भी प्रकार का आपको गेन होने वाला है लाइफ में, या कुछ भी आपको प्राप्त होने वाला है। देखिए अब जो मंगल का पंचम भाव पर प्रभाव है, पंचम भाव में साइन कौन सा है ये देखिएगा। अगर पंचम भाव में साइन आपका लियो है जैसे, या मंगल का ही घर आपका पंचम भाव है, तो ऐसे में कुछ हद तक आपको फायदा मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पर मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में लाएंगे, इवन आपके सोचने विचार करने में बिल्कुल भी स्थिरता नहीं रहेगी। उसके साथ साथ फिर यहाँ मंगल, चंद्र और केतु ये जो है आपके सेकंड हाउस में बैठे होने से राहु का प्रभाव इन पर काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा, और मंगल का और चंद्र का यहाँ दृष्टि भी आपके अष्टम पर है। ऐसे केस में राहु का जो प्रभाव है यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली पड़ रहा है, तो ऐसे में फैमिली लाइफ और आपके अन्य कार्यों में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं, इवन कैरियर में भी आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगा, आप सही समय पर सही निर्णय नहीं ले सकेंगे। अगर आप सही निर्णय ही नहीं ले पा रहे तो आप काम भी अच्छे से नहीं कर सकेंगे। ऐसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी आर्थिक स्थिति ही इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी। साथ में आप में वाणी को लेकर किसी भी प्रकार का टैलेंट है, वाणी को लेकर कोई भी आपकी क्रिएटिविटी है, वो भी आपके काम नहीं आने वाली।
अब मंगल चंद्रमा के कितने ज़्यादा क्लोज हैं या तो फिर केतु चंद्रमा के कितने ज़्यादा क्लोज हैं। देखिए, अगर आपके चंद्रमा के मंगल बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे तो आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इवन फ्रस्ट्रेशन भी। और उस केस में भी जब चंद्रमा अगर यहाँ केतु के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे तो सारी की सारी एनर्जी यहाँ केतु अब्जॉर्ब कर लेंगे और यहाँ काफ़ी विस्फोटक स्थिति बन रही है। तो आपके उन भाव से जुड़े हुए फाइट्स काफ़ी ज़्यादा रहेंगे जो भाव चंद्रमा से जुड़ा है, और उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ भी आपकी काफ़ी अनबन रहेगी। अब क्योंकि आपके अष्टम में राहु स्थित होंगे और हो सकता है राहु के साथ कोई अन्य ग्रह भी स्थित हो, लेकिन जितना भी एनर्जी आपके अष्टम भाव के साथ एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर फाइट्स बढ़ने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होंगे और इस वजह से आपको काफ़ी नुकसान होगा लाइफ में। हालांकि अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने, अष्टम भाव से संबंधित कुछ नया सीखने या कुछ नया स्पेसिफिक क्रिएटिव करने में ये कंजक्शन थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट कर सकता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो मंगल का प्रभाव नवम भाव पर होगा। नवम भाव पर मंगल का प्रभाव है तो आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ फॉरेन कनेक्शन हो सकता है, या तो किसी अदर स्टेट में, अदर कंट्री की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं। तो कुछ हद तक मंगल यहाँ थोड़ा सा अच्छा प्रभाव डालेंगे अगर उनका एक फ्रेंडली साइन आपके नवम भाव में है। इस हिसाब से अगर मान लो मंगल, चंद्र और केतु का कंजक्शन आपके सेकंड हाउस में मंगल के ही घर में बने, या तो सूर्य के घर में बन रहा है, या तो चंद्रमा के घर में बन रहा है, या किसी भी फायरी साइन में अगर बन रहा है, तो आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और वहाँ पर आप अच्छे से प्लानिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो ये कंजक्शन बहुत ही एक एक्सट्रीम कंजक्शन माना जा सकता है, जहाँ पर आपका मन, आपका फिजिकल बॉडी दोनों ही इम्पैक्ट होंगे। ऐसे में फैमिली के साथ विवाद करने से बचें, किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या आपस में वाणी को लेके कुछ ना कुछ ऐसा डिस्प्यूट होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा पर भी अवश्य विचार कर लेना चाहिए।